सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग दिसंबर 2019 के परीक्षा का PYQ कर रहे हैं, आइए देखते हैं। उसमें अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसमें घटते क्रम में लंबाई व्यवस्थित की गई है। ये चार तरह की लंबाई दी गई है और कहता है इसको घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में कौन सा व्यवस्थित किया गया है। पहला लंबाई दिया हुआ है 8500 मिलीमीटर, दूसरा दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर और इसके साथ है 8 मिलीमीटर। फिर उसके बाद है 80 डेसीमीटर, 80 डेसीमीटर और उसके साथ में है 8 सेंटीमीटर और उसके बाद अंतिम में दिया हुआ है 8 मीटर। इसको घटते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा घट के, फिर उससे छोटा घट के, अंतिम में सबसे छोटा। तो टोटल को हम क्या करेंगे मीटर में, यहां सबसे बड़ी इकाई मीटर ही है, मिली से बड़ा सेमी, सेमी से बड़ा डेसी, डेसी से बड़ा मीटर। तो टोटल लंबाई को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम बताए थे कि मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर हम बताए थे। तो इस गैप में 10 है, इस गैप में भी 10 है, इस गैप में भी 10 है। ऊपर से नीचे जो इकाई है वो बड़ी होते चली जा रही है। तो हमको मिलीमीटर को बदलना है मीटर में। मिलीमीटर यहां पर है, इसको बदलना है मीटर में। तो 1 2 3 गैप है, यानी 3 10 है। तो तीनों 10 को गुना कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी एक मीटर में मिलीमीटर होता है 1000 मिलीमीटर होता है। फिर हम देखेंगे सेंटीमीटर भी है, तो सेंटीमीटर से हमको आना है मीटर पे। 2 गैप है ना, यानी 1 मीटर बराबर, छोटी से बड़ी हो रही है, 10 10 100 सेंटीमीटर होता है। अब मीटर को बदलें, डेसीमीटर को बदलेंगे मीटर में। 1 मीटर बराबर, डेसीमीटर एक ही गैप पर है, यानी 10 डेसीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में छोटी इकाई, धीरे धीरे इकाई बढ़ते हुए मीटर बन रही है। तो यहां पर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, यानी कि ये छोटी इकाई है और ये बड़ी इकाई है। तो छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई बदलेंगे, यानी मिलीमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, और यदि मीटर को बदलेंगे हम मिलीमीटर में तो 1000 से गुना कर देंगे। वही काम यहाँ सेंटीमीटर को बनाना है मीटर तो 100 से भाग कर देंगे, मीटर को बनाना है सेंटीमीटर 100 से गुना कर देंगे। वही काम यहाँ डेसीमीटर छोटी इकाई है, बनाना है मीटर तो 10 से भाग कर देंगे, मीटर को बनाना है डेसीमीटर 10 से गुना कर देंगे। चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। मिलीमीटर है, बदलना है मीटर में तो 1000 से भाग कर देंगे। यहाँ 8500 मिलीमीटर है, इसको जब हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा आपको मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 शून्य से विभाजित हो जाएगा, 2 शून्य हट गया, 85/10 आया, यानी 1 पर 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव, 8.5 मीटर आ गया। ये यहां देखिए सेंटीमीटर को हमको बदलना है मीटर में तो 100 से भाग करेंगे। यहां पर 800 सेंटीमीटर है, इसको 100 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा आपको मीटर। प्लस 8 मिलीमीटर भी है, तो 8 जो मिलीमीटर है इसको बनाना है मीटर तो 1000 से यहाँ पर भाग कर देंगे, 8 में 1000 से भाग कर देंगे तो ये भी बन जाएगा मीटर। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों तो कट गया, सिर्फ यहाँ 8 मीटर बचा। 8 मीटर प्लस 1 पर 3 शून्य है, यानी ऊपर में 8 के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, 1 तो 8 हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा, इसके बाद यह दशमलव बैठ जाएगा। दोनों को जोड़िए, दोनों को हम जोड़ेंगे। 8 है सिंपल ये, तो किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है। इसको जोड़ना है, दशमलव नीचे दशमलव दीजिए, इधर 0 इधर 0 0 8, इसको जब जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा 8.008 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 80 डेसीमीटर है, यहां पर डेसीमीटर बदलना है मीटर में तो 10 से भाग कर देंगे। तो 80 में जब हम 10 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर। यहाँ 8 सेंटीमीटर है,
तो सेंटीमीटर में 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे तो ये भी बन जाएगा आपको मीटर। शून्य से शून्य कैंसिल, यानी यहां बच गया 8 मीटर प्लस एक पर 2 शून्य है तो 8 से 2 अंक के बाद दशमलव, एक तो 8 दूसरा शून्य ले लीजिए, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ खाली है तो आप शून्य दे सकते हैं। इसी तरह जब इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 8.08 मीटर। ठीक है, ये तो आपको 8 मीटर दिया हुआ है, यानी इन सारे को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब लिखना किस क्रम में है, अवरोही क्रम में, यानी पहले सबसे बड़ा लेंगे। 8 मीटर से भी बड़ा यहाँ 8.5 है ना। यहां देखिए, एक है 8.5, एक है 8.008, एक है आपको 8.08, ठीक है ना, और एक है आपको 8, पूरी 8, तो 8 से अधिक है ये लोग। तो यहां देखेंगे बड़ा कौन सा है, तो इसके इधर जब बड़ा है, इधर जब बराबर है दशमलव से पहले, तो यहां देखेंगे दशांश कौन बड़ा है, तो दशांश में यहां बड़ा है, यानी सबसे बड़ा आपको हो गया 8.5 मीटर। इससे छोटा कौन सा होगा, तो अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, तो ये तो बराबर ही है। यहां पर देखिए 8 है, दशांश तक बराबर ही था, शतांश में यहां पर 8, ये ज्यादा है, यानी कि यहां लिख देंगे 8.08 मीटर। ये भी हो गया, ये सबसे पहले, फिर इसके बाद अब ये लिख देंगे 8.008 मीटर, और अंतिम में हो जाएगा आपको 8 मीटर। इस तरीका से इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इस तरीका से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां जब आपको समझने में कंफ्यूजन हो कि इन तीनों में कौन बड़ा होगा, तो आप एक काम कर लीजिएगा, सिंपली आप समझ जाइएगा। जैसे 8.5, 8.008, 8.08, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है समझने में कंफ्यूजन होगा दशांश से, जहां जहां खाली है वहां वहां आप शून्य दे दीजिएगा। इधर बराबर है, इधर 500, 8 और 80, पहले 500 वाला, फिर 80 वाला, फिर 8 वाला, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना हो शून्य दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3-3 सब में कर दीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। 8.5 किसका मान आया था, ये आया था 8.5 आया था, पहले 8.5 आया था आपको 8500 मिलीमीटर का, यानी ये 1 नंबर पे। 8.08 मीटर किसका आया था, ये आया था इसका मान, यानी ये हो जाएगा 2 नंबर पे। 8.008 किसका आया था, इसका आया था, ये हो गया 3 नंबर पे। और ये कौन सा है, 8 मीटर, ये चौथे स्थान पे। तो पहला स्थान पर 8500 कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। दूसरा स्थान पर 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर यहाँ है। तीसरे स्थान पर भी यही है, चौथे स्थान पर। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। दिक्कत हो तो इसका मान यहाँ पर लिख दीजिए, यही आएगा 8500 मिलीमीटर, है ना। फिर इसका मान लिख दीजिए यहां से, ये आपको ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक आयत 180 सेंटीमीटर लंबे तार से बना है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है। देखिए इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक यही होता है कि जिस तार से बना है वही उसका परिमाप होगा, तो इसको आधा कर दीजिए, ये 90 हो जाएगा, और लंबाई जो दिया, चौड़ाई जो दिया हुआ इसको निकाल दीजिए, यानी कि ये लंबाई निकल गया। जितना परिमाप था उसका आधा कर दीजिए और उसमें से चौड़ाई को निकाल दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो लंबाई आपका आ जाएगा। सिंपल तरीका यही है, ठीक है ना। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए तार जो है 180 मीटर, इसी को मोड़ के बनाया गया है आयत, है ना। ये तार है 180 सेंटीमीटर का, ठीक है। यानी कि इस आयत के परिमाप जो है, आयत का परिमाप जो है वो निकल गया है कितना, 180 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी तार को मोड़ के बनाया गया है। और चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, 2 इंटू लंबाई जोड़
चौड़ाई होता है बराबर कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 से यहाँ गुना है तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इधर भेज देंगे तो गुना है इधर आके भाग हो जाएगा। ये हो गया आपको 90 सेंटीमीटर, ये आपको हो गया 90 सेंटीमीटर। लंबाई को रहने दीजिए, चौड़ाई का मान आपको पता है 30, वहां रख दीजिए 30 सेंटीमीटर बराबर इधर है आपको 90 सेंटीमीटर। इस तरीका से लंबाई का मान चाहिए तो यहाँ 30 प्लस में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर पहले से 90 है ही, ये 30 इधर प्लस में था, इधर आके हो गया माइनस में, क्योंकि इसका साइड बदले पक्षांतर किए हैं इसलिए प्लस से माइनस हो जाएगा। तो लंबाई जो निकलेगा 90 में से 30 गया 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। हम जो आपको बताया ऐसे सवाल के लिए परिमाप को आधा कर लीजिए और चौड़ाई को उसमें से माइनस कर दीजिए, लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है सुपरमार्केट में सब्जियों की कीमत सूची निम्नानुसार दिया हुआ है। कहता संजय ने 1/2 यानी आधा किलो टमाटर जो खरीदा है, वजन या पीस जो है, टमाटर जो खरीदे हैं ये आधा केजी खरीदे हैं, दाम दिया हुआ है 1 केजी का। आलू 1 किलोग्राम, आलू खरीदे हैं 1 केजी। गाजर खरीदे हैं आधा केजी, हाफ केजी गाजर खरीदे हैं। 250 ग्राम मिर्च खरीदे हैं, मिर्च यहां पर है ये 250 ग्राम खरीदे हैं। और नींबू 6 पीस, और नींबू जो है ना 6 टुकड़े चाहे 6 पीस खरीदे हैं। और कहता है कि काउंटर पर ये 200 का नोट दिया, कितने रुपए इसको वापस मिलेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, 1 केजी का दाम 40 रुपए और टमाटर लिए हैं हाफ केजी तो आधा हो जाएगा, यानी ये हो गया आपको 20 रुपए। 2 केजी आलू का दाम 25 रुपया था तो 1 केजी आलू का दाम हो जाएगा 12 रुपये 50 पैसे, यानी 12.05 रुपये। गाजर 250 ग्राम का 20 रुपया लिया है आधा केजी, आधा केजी मतलब कितना होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम होता है, यानी कि इसका 2 गुना, तो 20 दूनी 40 रुपया हो गया गाजर का, 40 रुपए गाजर के। ठीक है, मिर्ची 100 ग्राम का है आपको, 100 ग्राम का 10 रुपया है, यहाँ 250 ग्राम है, यानी कि 100 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, ये भी 2.5 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे सिंपल जोड़िएगा तो 100 ग्राम का 10, फिर 100 ग्राम का 10, 20, फिर 50 ग्राम का 5, यानी कि 25 रुपए। ये हो गया आपको 25 रुपए। और देखिए 4 पीस नींबू का दाम 10 रुपया है, तो 6 पीस का कितना होगा, तो 4 पीस का जब 10 तो 2 पीस का कितना 5, यानी 4 2 6 पीस का 15 रुपए, कितने हो जाएंगे 15 रुपये हो जाएंगे। इसको सिंपली निकालिएगा, तो चूंकि 4 पीस का 10 टका तो 1 पीस का 10/4, इसीलिए 6 पीस का 10/4 गुना 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 रुपए। अब ये कितना रुपया दुकानदार का हुआ है, ये दशमलव से बाहर, ये 50 पैसे इधर लिख दीजिए, ये आपको 5 2 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 4 8 2 10 1 11, 112 रुपए 50 पैसे कुल सब्जी का मूल्य हुआ। और उनको दिया गया है कितना 200 रुपए, कितना दिया गया है 200 रुपए। तो समझ लीजिए कि इसके बाद दशमलव छिपा हुआ है, ठीक है ना, माइनस करना है आपको 112 दशमलव, यहाँ 5 यहाँ 0, दशमलव का आप 0 0 दे सकते हैं, माइनस कर दीजिए, 0 में 0 गया 0, यहाँ 0 से 5 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी करेगा, यहाँ नहीं है, यहाँ से 1, यहाँ फिर 10, फिर निकालेगा 1 9, फिर यहाँ 10, फिर निकालेगा 1 9, फिर 1 दहाई 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 87 रुपये 50 पैसे, 87 रुपये 50 पैसे। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है मैं 2 अंकीय संख्या हूं, मैं 2 अंकों का संख्या हूं। जब 2 अंक का संख्या है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक इकाई होगा, दूसरा दहाई होगा। ठीक है, कहता है इकाई दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंक,
और इकाई के स्थान पर अंक क्रमागत अभाज्य संख्या है, यानी एक एक अंक जो यहाँ पर है इसके बाद का ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसके बाद 11 होता है। तो 2 अंक आने हमको इसी चारों में से एक एक अंक बैठेगा ना, इसी चारों में से हो सकता है 2 3 हो सकता है 3 5 हो सकता है 5 7 हो। ठीक है, अंकों का योग 3 और 4 के गुणक है। जब उसको जोड़ते हैं तो 3 के गुणक यानी 3 6 9 12, 4 के गुणक 3 और 4 के गुणक, सुनिए गुणन नहीं गुणक कह रहा है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसको जोड़ते हैं, माफ कीजिएगा, गुणक मतलब गुना करते हैं तो 4 तिया 12 होता है। तो देख लीजिए, यहाँ देखिए ये अभाज्य संख्या तो है लेकिन दोनों का योग कितना होता है? 5 ही होता है, 5 ही होता है। 3 और 4 गुणक नहीं है ये दोनों लगातार अभाज्य संख्या तो है लेकिन दोनों का योग 8 होता है, 3 का गुणक 4 गुणक नहीं है। ये 3 1 4, ये भी 3 4 गुणक नहीं है। यहाँ देखिए 7 5 12, 7 5 12 क्रमागत, तो पहले 5 अभाज्य संख्या फिर इसके बाद दूसरे में 7 है। तो लगातार अभाज्य संख्या 5 के बाद 7, ये तो यहाँ बात मिल रहा है जो पहला लाइन कर रहा है। दूसरा कर रहा है 3 और 4 का गुणक है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ जोड़ते भी हैं तो 12, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इकाई स्थान दहाई स्थान पर 5 और उसके ठीक बाद का संख्या अभाज्य संख्या 7, यानी 57। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज बैठ जाता है। दहाई के बाद का इकाई का जो संख्या है दोनों लगातार, क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से। तो 5 के बाद क्रम से अगला अभाज्य संख्या 7 आता है, तो 5 और 7 हो गया, दोनों को जोड़े 12 हो गया। 3 और 4 का गुणक 3 4 के 12 भी होता है। इसको नोट कीजिए, बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल कहता है कि रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कार की पार्किंग दरों के निम्नानुसार दर्शाया गया है। 2 घंटे तक, 2 से 5 घंटे इस तरीके से दिया हुआ है। कहता है राजीव अपनी कार से सुबह 7 बजे को पार्क करते हैं और उसी दिन शाम को 4:30 बजे उससे लेने आते, तो उन्हें कितना पैसा देना होगा? तो देखिए सुबह यानी कि पूर्वाहन में यानी सुबह में ये 7 बजे कार पार्क करते हैं और इसी दिन सेम डे शाम में यानी अपराह्न में, सेम डे अपराह्न में 4:30 बजे ले आते हैं, 4:30 बजे ले आते हैं। तो कितना समय हुआ? देखिए एक ही दिन का बात है तो इसको ऐसे निकाल लीजिए। यदि ये 24 घंटे वाली घड़ी होती तो 12 इसमें जुड़ जाता, इसमें कितना बच जाता? 16:30 हो जाता, नहीं हो जाता? तो 7 से 16 कितना समय हो गया? 16:30 में से 7 माइनस कर दीजिए, 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट तक कार वहां पर खड़ी रही। तो 9 घंटे यानी कि 8 घंटे से 12 घंटे तक का जो चार्ज है यही अप्लाई होगा। डी का मान है 150 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन तीसरे स्थान पर है जब संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो इनमें से कौन सा तीसरे स्थान पर है? कौन सा तीसरे स्थान पर है? तो हम सभी को लिख लेते हैं पहले। देखिए 7.07, 7.70, 7.707, उसका 7.007, 0.77। इसमें बढ़ते क्रम में क्या होता है? पहले सबसे छोटा लिखा जाता है, पहले सबसे छोटा, फिर बढ़ते बढ़ते अंतिम में सबसे बड़ा लिखा जाता है। ये होता है कब? आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहां पहले हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा को देखते हैं। देखिए दशमलव से पहले हम लोग देखते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। दशमलव से पहले यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ देखिए 0 है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा बड़ा का जो जानकारी लेते हैं दशमलव से पहले ही देखते हैं, क्योंकि उधर पूरा संख्या होता है। तो इधर सब 7 है, बराबर है, इधर 0 है,
यानी कि इन सब से ये छोटा है, यानी सबसे छोटा में आपको आ जाएगा 0.77। चलिए ये हो गया, ये तो समझ गए। चलिए इसको अब रहने दीजिए। अब हम खोजेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। सोचा मिल गया, सबसे बड़ा खोजते हैं। तो देखिए इधर तो सब देखिए एक तरफ से बराबर है, तो अब दशांश में देखेंगे। क्या देखेंगे? दशांश में देखेंगे। दशांश में देखते क्या है कि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इधर 0 0 है, तो दोनों 0 से बड़ा 7 7 है। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन बड़ा है, तो इसके बाद इसका शतांश देखेंगे। शतांश में तो बराबर है, तब हम सहस्त्रांश देखेंगे, तो सहस्त्रांश यहाँ खाली है, यहाँ कुछ न कुछ है, यानी इन दोनों में ई बड़ा है, इन दोनों में ये आपको सबसे बड़ा है। यहाँ खाली है तो आप 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे बड़ा मिल गया। इसको लिख दीजिए आप 7.707। अब देखिए, अब इन तीनों में देखना है, तो अभी हम कंपैरिजन दोनों में कर रहे थे, तो क्या आया कि ये दोनों छोटा है, इन दोनों में कंपैरिजन किए थे, यानी कि ये ज्यादा है और ये इससे थोड़ा सा कम है। तो इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 7.70, यानी ये छोटा है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए। क्लियर है? कौन सा आ गया? 7.70 आ गया। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, 7.07, 7.007, कौन बड़ा कौन छोटा। ध्यान से देखिएगा, यहां तो बराबर है, यहां भी बराबर है, तो दशांश में बराबर, शतांश में ये ज्यादा है, ज्यादा है तो उधर से लिख देंगे 7.07। और इसके बाद ये छोटा है, इसको यहां लिख देंगे 7.007, यानी इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा। कहता है तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? 1 2 तीसरे स्थान पर 7.07, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यदि आपको ऐसे में परेशानी हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम बराबर बोलते हैं 7.07, 7.70, 7.707, फिर 7.007, फिर है 0.77। छोटा बड़ा पता करना है। सिंपली आप देख रहे हैं दशमलव से पहले यहाँ पे 0 है, यानी ये सबसे छोटा है। ठीक है, इधर सब 7 है। अब क्या कीजिए, आप देखिए दशमलव 3 अंक तक ले गया है ना, तो सबको 3 अंक वाला पूरा लीजिए, शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है? आप देखिए इधर तो बराबर है, इसलिए कर रहे हैं, बराबर है। इधर देखिए 70, 700, 707, 7। सबसे बड़ा कौन? 707 वाला, सबसे बड़ा 707 वाला, ये लिख दिए। अब इसको लिख दिए, तो अब कौन सा बड़ा? 7, 770। अब इससे छोटा 700 वाला, ये हो गया आपको 700 वाला। कैसे? यहाँ पे शून्य देकर पूरा किए थे हम लोग, 700 वाला। अब देखिए ये दोनों में, यहाँ 7 यहाँ 70, तो कौन बड़ा? 70 वाला। तो यहाँ पे शून्य देकर पूरा है ना, इतना ही संख्या था, ये हो गया। और अंतिम में आपको ये हो गया, यानी सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये आपका आंसर। दोनों तरीका से दशांश देके भी कर सकते हैं, और आप जितना स्थान तक गया वहां शून्य के भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखना पहले कहाँ है? दशमलव से पहले। तो यहाँ शून्य था, ये सबसे छोटा, इधर देखें। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8 है, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंक का 1/4 है, हजारवें स्थान पर 0 है, सैकड़ा स्थान पर इकाई के अंक से 2 गुना है, और 10,000वें स्थान पर इकाई अंक के स्थान पर मान का 3 गुना है। संख्या क्या है? देखिए 5 अंकों की संख्या है, तो हम लोग यहां देख लीजिए, इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा, हजार होगा, और 10,000 होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, जो जो कहता है वो आप डिपुट कर दीजिए। 5 अंकों से दहाई के स्थान पर अंक 8 है, दहाई पर कितना है? दहाई पर 8 डाल दीजिए, और कुछ नहीं। इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंक का 1/4,
कहता है इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान के अंक का 1/4, यानी इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4 यहाँ पर, यहाँ कितना 8 है तो 8 का 1/4, 8 का 1/4, यानी 8 का मतलब गुना 1/4 मतलब 1/4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 2 है। क्लियर है। हजारवें स्थान पर अंक 0 है, हजारवां स्थान पर 0 है। सैकड़ा स्थान पर यहां पर जो है अंक सैकड़ा स्थान पर इकाई के अंक से 2 गुना, इकाई के अंक से 2 गुना, इकाई कितना है 2 है तो इसका 2 गुना है यहाँ पर, इकाई का 2 गुना, दहाई का नहीं, इकाई का 2 गुना, इसका तो 1/4 यहाँ आ गया, अब इसका है यहाँ 2 गुना, तो यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया। 10,000वें स्थान पर यहां पर देखिए 10,000वें स्थान पर इकाई के स्थान का, इकाई के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर अंक का 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना यहां पर है, 3 गुना, तो 2 तिया 6, ये संख्या क्या बन गया आपको 6048 6048, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 29 नवंबर 2021 को नागरकोइल केरल के लिए सूरत गुजरात से एक एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हुआ। ट्रेन 19:45 बजे 29 नवंबर को 19:45 बजे शुरू हुई और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। ट्रेन मार्ग से सूरत और नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या है। ट्रेन खुली होगी तो बीच बीच में रुकी भी होगी, तो ये उनको ना दिखा के आप टोटल समय कितना लगा, टोटल दूरी कितना तय हुआ, उसी से आप चाल निकाल दीजिए, वही आपका औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। आपको औसत चाल चाहिए तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इतना सिर्फ आप याद रखिए। आपको चाल निकालना है तो दूरी और समय का ज्ञात कीजिए। तो दूरी आपको दिया हुआ है, दूरी आपको यहां पर दे दिया है कि 2120 किलोमीटर है। ठीक है, अब समय कितना लगा, समय हम लोग देख लेते हैं। 29 नवंबर को ट्रेन शुरू हुआ है 19:45 बजे, 19:45 से 29 नवंबर को ही 19:45 से रात 24 बजे तक, यानी कि मिडनाइट, जिसको हम लोग 12 बजे रात कहते हैं, और 24 घंटे घड़ी में 0 दिखाता है। कितना समय लगा, तो 24 घंटे में यहां दे दीजिए 15 मिनट और देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 15 मिनट 4 घंटे, 4 घंटे 15 मिनट, यानी 29 नवंबर को ही 19:45 जिस समय ट्रेन खुली उस समय से रात 12 बजे तक, जिस समय डेट चेंज हो रहा है उस समय तक हम लोग देखते हैं, तो 4 घंटे 15 मिनट की दूरी तय हुई है। 19 4 23 1 24। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब जो है 29 का यहां हो जाएगा 30 नवंबर, 30 नवंबर, तो लिखेंगे 24 बजे, यानी कि ठीक रात्रि के इतना बजे, कौन 30 नवंबर से 31 नवंबर, माफ कीजिएगा 30 नवंबर से 30 नवंबर तो हो गया, अब 30 नवंबर के रात्रि तक, यानी कि 31 नवंबर नहीं होता है, 1 दिसंबर होगा। इतना बजे 30 नवंबर से 1 दिसंबर रात्रि यही इतने बजे तक कितना हो जाएगा 24 घंटे हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 दिसंबर को 11:45 बजे तक कितना हो जाएगा 11 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट, इधर हो गया 4 4 8 1 9 2 1 3 39 मिनट, इधर हो गया 60 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, 39 1 40 घंटा पूरी ट्रेन चला है 40 घंटा। दूरी आपको दिया हुआ है 2120 किलोमीटर।
ट्रेन पूरा चला है 40 घंटा और दूरी होगी आपको 2120 किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय दिया हुआ है। दूरी कितना निकला है 2120 किलोमीटर। कुल समय कितना निकला, तो यहाँ 60 मिनट आया था, उसको घंटा बना लीजिए। 39 से 40 घंटा बटा 40 घंटा कर दीजिए। शून्य से शून्य कैंसिल, 212 बटे 4 किलोमीटर इधर घंटा हो जाएगा। दोनों 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 106 दूनी 212, 2 एकम 2, 53 दूनी 106, यानी ये हो गया 53 किलोमीटर बटे घंटा। बटे को ही बोलते हैं प्रति। 53 किलोमीटर, इसको ऐसे लिख दीजिए प्रति घंटा। इसको आप प्रति हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए समझ गए होंगे आप लोग कि दूरी दिया हुआ ही था 29 नवंबर को 19:45 से ठीक रात 12 बजे तक, यानी जिस समय डेट बदलता है 30 नवंबर को 4 घंटे 15 मिनट, फिर इसी समय से लेके फिर इसी समय तक 1 दिसंबर तक। नवंबर माह 30 दिन का ही होता है, तो 30 नवंबर से जिस समय डेट बदलेगा 1 दिसंबर होगा उस समय तक, यानी इसी टाइम तक 24 घंटा। फिर 1 दिसंबर जिस दिन डेट बदला उस दिन 11:45 बजे तक, सबको जोड़ के 40 घंटा। चलो 2 घंटा समय होता है। कुल दूरी में 40 घंटा से भाग दे दिए, आपको 53 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इस पर पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करेंगे इस पे। चलिए यहां पर हमको दूरी और समय दिया हुआ था, तो हमने चाल निकाल लिया। मान लीजिए कहीं कहीं क्या यह चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, कहीं कहीं क्या होगा, आपको चाल और दूरी ही दे देगा, बोलेगा समय कितना लगा, या कभी कभी आपको समय और चाल ही दे देगा, बोलेगा दूरी कितना है। तो इसका सूत्र में इसी से निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां समय से भाग है ना, यहां समय से भाग है ना, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहां समय से भाग है, इधर भेजेंगे तो क्या गुना हो जाएगा। इधर क्या बच गया है, दूरी। तो समय भाग था, भेजे गुना हो गया, तो चाल गुना समय बराबर दूरी हो गया। अब इसको हम पलटा के लिख देंगे, यानी तराजू का पलटा घुमा देंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। ये भी एक सूत्र बन के तैयार हो गया। अब एक चीज देखिए, इसको हम फिर से लिखते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। एक बार हम फिर से लिखते हैं, तो इसी सूत्र से हमको दूरी का सूत्र मिल गया है, चाल का मिल गया। अब हमको समय का निकालना है। यहाँ चाल गुना में है ना, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, दूरी बटे चाल बराबर क्या बच जाएगा, इधर समय। इसको पलटा के लिख लीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दूरी और चाल देके पूछेगा समय कितना, तो ये सूत्र लगा देना है। चाल और समय देके पूछे दूरी कितना, तो ये सूत्र लगा देना है। और अभी तो आप देख रहे कि दूरी और समय 40 सूत्र से निकाले हम लोग। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।